जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। क्या महत्व है गुप्त नवरात्रि का, कब से प्रारंभ हो रही है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इन दिनों में हम माँ की सेवा अर्चना कैसे करें, इन्हीं सब विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो है वो 25 जून को 4 बजे शाम से जो तिथि है वो लग रही है और 26 जून को दोपहर 1:24 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में उदया तिथि के अनुसार ये जो गुप्त नवरात्रि है ये 26 जून 2025 से शुरू होकर 4 जुलाई 2025 तक रहेगी। और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 26 जून को सुबह 4:33 से 6:05 तक ये पहला मुहूर्त है। और एक दूसरा मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त भी है वो सुबह 10:58 से 11:53 तक है। इस तरह से हम गुप्त नवरात्रि में माँ की सेवा अर्चना करते हैं। इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं और अखंड दीप जला सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की जो शुरुआत है वो बेहद शुभ योग में हो रही है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्र के पहले दिन ध्रुव योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योगों में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन ध्रुव योग रात 11:40 बजे तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग 26 जून को सुबह 8:46 से 27 जून को सुबह 5:35 बजे तक रहेगा। ऐसी स्थिति में ये गुप्त नवरात्रि बहुत खास मानी जा रही है। और जो ये खास इसलिए भी हो जाती है कि इन दिनों में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजन का भी विधान है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। तांत्रिक साधना और रहस्यमयी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से रात के समय की गई पूजा साधक के जीवन के सभी दोषों को दूर करने में महत्व रखती है। और गुप्त नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याएं जैसे माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी, इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इन महाविद्याओं की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं हमारे लिए। तो हम क्या खास करें तो घट स्थापना कर सकते हैं। हम 9 दिन जो है वो अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर हम घट स्थापना नहीं भी कर सकते हैं तो एक नारियल को मौली में या चुंदरी में लपेट कर माँ की प्रतिमा के सामने आप रख दीजिए। 9 दिनों तक उस पर स्वास्तिक बना दीजिए, उसको 9 दिनों तक वहीं रखा रहने दीजिए और नवरात्रि के बाद उसे हटाइए। जैसे हम प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ की सेवा अर्चना करते हैं उसी तरह से गुप्त नवरात्रि में भी हमें माँ की सेवा करनी चाहिए। आप माँ को चुंदरी, श्रृंगार का सामान ये सब अर्पित कर सकते हैं। कहीं पहले ही दिन चढ़ा दिया जाता है और वैसे तो अष्टमी माँ महागौरी का दिन होता है तो उस दिन भी श्रृंगार किया जाता है माँ का। तो माता रानी का अष्टमी को कैसे श्रृंगार किया जाता है इसकी वीडियो भी चैनल पर है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। पाठ हम क्या करें तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या माँ के सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, पूरी सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, या आप सिर्फ कवच, कीलक, अर्गला, माता के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सिद्ध कुंजिका में लिखा भी हुआ है कि सिर्फ उसके पाठ से ही संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम माँ के सप्तशती पाठ का पाठ आप कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप माँ को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, माँ के सामने भजन गा सकते हैं सुबह शाम। और तरह तरह के भोग जो हैं उनको भी लगाने का विधान है माँ के 9 दिन और 9 भोग। भोग में आप
मेवे जैसे 5 तरीके के मेवे आप चढ़ा सकते हैं। किसी दिन आप मिश्री चढ़ा सकते हैं। फल अर्पित किया जाता है माँ को। तो इस तरह से अपनी श्रद्धा के अनुसार हम तरह तरह के फल है, मेवा, मिष्ठान माँ को समर्पित करते हैं। तो प्रतिदिन आप दीप जला लें, माँ का तिलक धूप दिखा दें, माँ को तिलक कर दें, सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम माँ को भोग लगाए। हमें जो पाठ करना है वो हमने पाठ कर लिया और फिर आरती कर लेते हैं। आरती आप जब भी करें उसके बाद आपको आसन के नीचे जल लगाकर ही उठना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा ना करने से पूजा का फल जो है वो इंद्रदेव को मिल जाता है। तो इस तरह से जब भी हम पूजन करें, दैनिक पूजन में भी जब भी हम पूजन करते हैं तो हमें पूजन के उपरांत आसन के नीचे जल लगाना चाहिए। आरती पूर्ण होने के बाद उसके चारों ओर आप शीतलीकरण करें, जल गिराएं और भगवान को, माँ को पहले आरती दिखाकर फिर आरती लें। और अगर संभव हो तो आप, अगर आपके घर में जगह है तो आप माँ की चौकी अलग से लगा सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो आप जहाँ प्रतिदिन पूजन करते हैं अपने घर के मंदिर में, वहीं पर आप दीपक जलाकर प्रतिदिन माँ का पूजन कर सकते हैं। माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप नीम के पेड़ में जल दे सकते हैं 9 दिन। कहते हैं नीम में सभी देवियों का वास होता है। तो जल में आप थोड़ा लौंग, गुड़, हल्दी, लौंग वही प्रयोग कीजिए जिसमें फूल लगा हो, तो खंडित लौंग नहीं, लौंग, हल्दी और गुड़ मिलाकर आप नीम के पेड़ में जल दे दें। तो कहते हैं कि नीम के पेड़ में सभी देवियों का वास है, वहाँ पर तो हमें पूजन के लिए आसन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितना आपसे संभव हो प्रयास करके माँ का पूजन अर्चन जरूर कीजिए। नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो जैसे सप्तशती का पाठ, कलश स्थापना, सिद्धकुंजिका, बहुत सी वीडियोस हमारे चैनल पर डली हुई है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। तो आप चाहें तो उन वीडियो को वहां से अवश्य देखिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे लाभ अवश्य मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।